अब मैं आपको बताता हूं लैंगिक जनन के गुण क्या होते हैं। ठीक है, जरा समझिए। एक गुण, सबसे पहला गुण देखते हैं। यहां नर और मादा की आवश्यकता होती है, कि आवश्यकता यानी अलग अलग जनक नर और मादा की आवश्यकता होती है। ठीक है, दूसरा, यहां अलग अलग जनक, अलग अलग जनकों द्वारा अलग अलग युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। आगे देखिए, यहां युग्मक संलयन यानी निषेचन प्रक्रिया भी होती है। यहां पे निषेचन की प्रक्रिया यानी युग्मक संलयन भी देखने को मिलता है लैंगिक जनन के अंदर। ऐसा नहीं है अलैंगिक जनन की तरह, ऐसा नहीं है अलैंगिक जनन की तरह कि एक ही जनक द्वारा संतानों का निर्माण हो रहा है और कोई जरूरत नहीं है युग्मक संलयन की, कोई जरूरत नहीं है युग्मक निर्माण की। ऐसा तो अलैंगिक जनन में पॉसिबल है। लैंगिक जनन के अंदर युग्मक संलयन की भी आवश्यकता होती है, युग्मक निर्माण की भी आवश्यकता होती है, समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन की भी आवश्यकता होती है, युग्मनज की भी आवश्यकता होती है। फिर युग्मनज से युग्मनज के अंदर बनने वाला मॉरुला स्टेज, फिर ब्लास्टुला स्टेज, फिर गैस्टुला स्टेज और लास्ट में फिर भ्रूण की आवश्यकता भी होती है। तब जाके एक नई जीव का निर्माण होता है। यहाँ समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन या समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन युग्मनज में होता है, युग्मनज में होता है। युग्मनज को इंग्लिश में जाइगोट कहेंगे। ये जो युग्मनज शब्द लिखा है इसकी इंग्लिश होती है जाइगोट, जाइगोट में संपन्न होता है। आगे देखिए, यहां संतानें जनकों के समरूप नहीं होती, समरूप नहीं होती। यहां जो संतानें होती है वो जनकों से बिल्कुल समरूप नहीं होंगी, आनुवांशिक रूप से भिन्न होती हैं, क्योंकि आनुवांशिक पदार्थ अलग अलग युग्मक से आता है, अलग अलग युग्मक से आता है, यानी कि गैमेट से आता है। अलग अलग गैमेट से जेनेटिक मटेरियल आएगा, वो भी डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल आएगा, युग्मक से आता है जो भिन्न होता है, जो भिन्न होता है, या फिर ये लिख सकते हैं जो समान नहीं होता। ठीक है, पॉइंट जरा एक बार फिर से रिवाइज करते हैं लैंगिक जनन के गुणों के बारे में। पहला गुण है यह नर और मादा की आवश्यकता होगी, बिना नर और मादा के ये प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती। दूसरा गुण है यहाँ अलग अलग जनकों द्वारा अलग अलग युग्मकों का निर्माण होता है। बिल्कुल सही बात है, मेल के अंदर अलग और फीमेल के अंदर अलग गैमेट बनते हैं, यानी मेल के अंदर बनेगा स्पर्म तो फीमेल के अंदर बनेगा एग। ठीक है, यहाँ युग्मक संलयन की प्रक्रिया यानी निषेचन होता है। जब युग्मक संलयन होगा तो उसे निषेचन ही कहते हैं। तो यहाँ फर्टिलाइजेशन नामक प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन निषेचन। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है यहाँ युग्मक संलयन यानी निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी होती है। यहाँ समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। जब युग्मक संलयन हो चुका है तो जाइगोट के अंदर ये प्रक्रिया देखने को मिलेगी, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। आगे देखिए, यह संतानें जनकों के समरूप नहीं होती, क्योंकि
जो जेनेटिक मटेरियल है वो अलग अलग, जो जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल अलग अलग युग्मक यानी गैमेट से आता है और जो कि अपने आप में समान नहीं होता, भिन्न होता है। यही कारण होता है कि संतानें माता पिता से समरूप नहीं होती है, अलग होती हैं। लेकिन यही शब्द अगर अलैंगिक जनन में देखा जाए तो वहाँ लिखा जाता है कि संतानें हूबहू माँ बाप के समान ही होती हैं, यानी जनक पादप के समान है या जनक जीव के समान है। कोई भी जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया देखने को मिलती है जिन जीवों के अंदर, वहाँ संतानें बिल्कुल उनके ही समान पैदा होती हैं, कुछ अलग पैदा नहीं होता, कुछ डिफ्रेंटिएशन नहीं आती, सेम टू सेम प्रोसेस चलता रहता है।